बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि घर में सफाई की ऐसी तरकीबें बहुत ही आसान जो किसी के जहन में ना आए। वो कौन कौन सी तरकीबें हैं जिससे आप अपने घर को साफ़ रख सकती हैं, उसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। लोगों की अक्सरियत सफाई से जान छुड़ाती है क्योंकि इसका बहुत वक्त सर्फ होता है। ज़रा सोचिए कि चाय के बर्तन और मेज़ की सफाई पर सारी ज़िंदगी कितना वक्त सर्फ हुआ, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो अब सफाई से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको यहाँ घर और घरेलू चीज़ों की सफाई के आसान नुस्खे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है ब्लेंडर। गर्म पानी और बर्तन धोने वाले लोशन का सिर्फ एक कतरा ब्लेंडर में डालकर चंद सेकंड के लिए इसे चला दें। बाद में इसको साफ़ पानी से धोकर खुश्क कर लें। एक बार धोने से ही आपका ब्लेंडर साफ़ हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कै, जिसे आम ज़बान में उल्टी भी कहा जाता है। घर में किसी जगह पर कै की गलाजत पड़ी हो तो परेशान होने की बजाय फौरी तौर पर इस पर पानी में मिला मीठा सोडा डाल दें और सारी रात जो यूं ही पड़ा रहे, सुबह इसको उठाकर कूड़े डालने में डाल दें। इससे न सिर्फ दाग साफ़ हो जाएंगे बल्कि बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। शीशे के टुकड़े। ग्लास टूटने पर कभी भी इसकी कच्चियाँ हाथों से मत उठाएं, क्योंकि इससे एक तो आप ज़ख्मी हो सकते हैं और दूसरा मुकम्मल सफाई भी नहीं होगी। ग्लास टूटने की सूरत में ब्रेड डबे रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे मज़कूरा जगह पर रख कर अच्छी तरह दबाएं, तो आप देखेंगे कि तमाम कच्चियाँ इस पर चिस्पा हो चुकी हैं। इसको आप अलहदा से रख दें और इंशाल्लाह आपकी सारा जो है टुकड़े साफ़ हो जाएंगे। छत वाला पंखा। ये एक आम रूटीन में हम जहाँ देखते हैं कि जो हमारा पंखा मुसलसल चल रहा है उसमें मक्खियों वगैरह से बहुत सा मैल कुचैल जमा हो जाता है। तो तकिए के पुराने गुलाब को पंखे के परों पर लपेट कर इसे आहिस्ता रफ्तार में चला दें। इससे आपके पंखों पर पड़ी ना सिर्फ गर्द उतर जाएगी बल्कि ये मुकम्मल तौर पर साफ़ भी हो जाएगा। किचन में आम इस्तेमाल होने वाली एक कद्दूकश। एक सफ़ेद प्याज लेकर इसे कद्दूकश पर अच्छी तरह रगड़ें, बाद अज़ां पानी से धो डालें, तो कद्दूकश न सिर्फ मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा बल्कि इसमें हर किस्म का जायका भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके ड्राइंग रूम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ वो है सोफ़ा। सोफ़े की सफाई के लिए जूतों की पॉलिश इस्तेमाल करें। सोफ़े पर जूतों की पॉलिश इसी रंग की लगाकर हल्की सी रगड़ाई करने से ये मुकम्मल तौर पर साफ़ और नए जैसे हो जाएंगे। बेडरूम में इस्तेमाल होने वाला गद्दा या जिसे मैट्रेस कहते हैं, स्प्रे करने वाली बोतल में वोडका डालकर आहिस्ता आहिस्ता गद्दे पर छिड़कें और खुश्क करने के लिए हवा में रख दें। वोडके में शामिल अल्कोहल गद्दे में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। इसके बाद है नहाने वाला टब। चकोतरे को काटकर नमक के साथ इसी टब में निचोड़ दें और निचोड़े हुए चकोतरे को टब में रगड़ दें। इससे आपके नहाने वाला टब मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाला जिसे हम कहते तौलिया। तौलिए को खुश करने के लिए इस पर हेयर ड्राई चलाएं तो दाग ख़त्म हो जाते हैं। बर्तन साफ़ करने वाला डब्बा। बर्तन साफ़ करने वाले डब्बे की सफाई के लिए इसमें सिरका और मीठा सोडा डालकर धो लें। जानवरों के बाल। जानवरों के बालों की सफाई के लिए आप रोब या वेपर इस्तेमाल करें। गीले दस्ताने और जूते। गीले दस्ताने और जूतों को खुश्क करने के लिए इनमें अखबार के टुकड़े ठूंस दें। चिकनाई। कपड़ों पर चिकनाई लगने की सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चिकनाई वाली जगह पर चंद मिनट के लिए चाक रख कर इसे उठा लें। बाद अज़ां साफ़ पानी से धोने से चिकनाई बिल्कुल उतर जाएगी। ग्राइंडर। ग्राइंडर की सफाई के लिए एक चम्मच मीठा सोडा इसमें डालकर इसे चंद सेकंड के लिए चलाएं और बाद अज़ां साफ़ पानी से धो लें। नाइट ओवन। ओवन की सफाई के लिए आधा कप अमोनिया इस पर छिड़क दें। सारी रात इसी हालत में रहने के बाद सुबह इसे पानी से धो लें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ड्रायर शीट। टीवी,
बुक शेल्फ समेत हर किस्म की चीज़ की सफाई के लिए ड्रायर शीट इस्तेमाल करें। कारपेट की सफाई के लिए के 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा सिरका मिलाकर इसे छिड़काने से दाग मुकम्मल तौर पर कारपेट से साफ़ हो जाते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।